आपके अंदर की मानवीय संवेदना मर चुकी। अपनी सरकार जाने की बिहार की जो आपका दर्द है, उसने आपने कहा है कि इसकी दवा मुझको ला के दो। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जमीन के बदले नौकरी मामले में लगातार लालू परिवार पर ईडी और सीबीआई दबिश बनाई हुई है। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बात चाहे राजधानी पटना की हो या फिर दिल्ली की, सभी आवासों पर सीबीआई की रेड चल रही है। इस बीच कल ही ईडी के द्वारा दिल्ली में छापेमारी की जा रही थी, जिसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव की पत्नी राशि यादव की तबीयत भी बिगड़ गई है। इसके साथ ही वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है। तो वहीं अब इन सारे प्रक्रियाओं को लेकर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा का गुस्सा भी एक बार फिर से फूट पड़ा है। दरअसल उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस देश में तो अद्भुत चीजें हो रही है, जितने भी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2008 और 2010 में जो केस बंद हो गया था वो एक बार फिर से उजागर हो गया है और ईडी ने दबिश बनाते हुए प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लालू परिवार के बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उन्हें भी पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे मनोज झा, आप पहले वो सुने। देखिए, अद्भुत चीजें हो रही है इस देश में। पहले सीबीआई एक पुराना बंद केस 2008 और 10 का 2 बार बंद हुआ, उसको खुलवाया जाता है। उसके बाद फिर ईडी परिक्रमा करने आ जाती है। 4 बजे सुबह तक छोटे छोटे बच्चे हैं जिन लालू जी की बेटियों के, उनके घर, और क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे डिप्टी सीएम की पत्नी वहां आप बैठे रहते हैं। उनका ब्लड प्रेशर शूट अप करता है और कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपके अंदर की मानवीय संवेदना मर चुकी है। आपने अपनी सरकार जाने की बिहार की जो आपका दर्द है, उसने आपने कहा है कि इसकी दवा मुझको ला के दो। तो एक साहब हैं एक एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए, उन्होंने आपसे प्रॉमिस कर दिया। दूसरे साहब हैं जिनको पोस्ट रिटायरमेंट, जब इस जगह से रिटायर हो तो कोई बहुत बड़ा प्लम पोजीशन मिले। अगर इस प्रकार से आप पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम इसकी सद में एक एक विपक्ष के दलों पे आप कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, पीस मिल में काम मत बंद करिए, थोक में सबको जेल में डालिए, अकेले चुनाव लड़िए, अकेले सरकार बनाइए और अपनी तानाशाही पे मुहर लगवा दीजिए लेजिटिमेसी की। ये कार्यशैली नहीं चलेगी। इस कार्यशैली के खिलाफ आक्रोश है। आप जाकर के देखिए, बिहार में लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, इन लोगों ने रोक रखा है कि नहीं, कानून का पालन करना। लेकिन आपने ये तय कर लिया है कि आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में नाकाबिल हैं, और चूंकि आप नाकाबिल हैं तो आप इन एजेंसीज को सामने रख करके इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज आइए इस राजनीति से, इससे आपका भी भला नहीं होगा, कल जवाब नहीं होगा। तो आपने मनोज झा का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी पर हमला कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल ईडी की छापेमारी के दौरान राशि यादव की तबीयत खराब हो गई। उन्हें पता था, ईडी के द्वारा उन्हें पता था कि राशि यादव प्रेग्नेंट है और इस दौरान उन्हें एक जगह पर बैठा कर रखना उनकी सेहत के लिए सही नहीं है। लेकिन इन सब जानकारी के बावजूद उनके साथ ऐसा किया गया, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और नतीजा यह हुआ कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। वहीं इन सारे प्रक्रियाओं को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उससे साफ पता चलता है कि गद्दी पर जो बैठे हुए हैं उनकी मानवीय संवेदना अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे एक न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।